आफ्टरनून स्टूडेंट। क्या बच्चों, क्या आपको पता है जल का क्या क्या उपयोग करते हैं? जल का किस किस में उपयोग करते हैं और जल के क्या क्या स्रोत हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है जल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा। जल किसे कहते हैं? जल हमारे बहुत उपयोगी है। जल हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर जल बनता है, जिसे हम जल कहते हैं। जल के कितने प्रकार हैं? पढ़ेंगे जल के प्रकार। जल के 3 प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप में बर्फ में पाया जाता है, द्रव रूप में नदियों तालाबों में पाया जाता है और गैस रूप में बादलों के रूप में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जल के उपयोग। जल के क्या क्या उपयोग है? जल के उपयोग है जल के क्या क्या उपयोग है? जल का हम किस किस में उपयोग करते हैं? जल का हम खाना बनाने में, पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में, साफ सफाई करने में, हम अन्य जरूरी चीज़ों में का उपयोग करते हैं। पढ़ेंगे हम जल के स्रोत। जल के क्या क्या स्रोत हैं? जल के स्रोत क्या क्या? जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? जल के नदियाँ, तालाब, झीलें, झरने, कुएं, इन सभी के रूप में हमें जल की प्राप्ति होती है। इन सभी से हमें जल प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे जल का महत्व। जल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीने के जल की भी आवश्यकता होती है। पृथ्वी का 71% जल से ढकी रही। 71% जल शुद्ध है और 97% जल समुद्रों महासागरों में पाया जाता है, जो खारा होता है, जो हमें पीने लायक नहीं होता है। और 3% जल शुद्ध होता है, उसमें से 1% जल ही पीने लायक होता है। कितना कम जल हमारे लिए उपयोगी होता है। इसलिए जल के महत्व को, जल हमारे लिए के अतिरिक्त जल, जंतु, पशु पक्षी सबके लिए उपयोगी होता है। जल सबके लिए बहुत उपयोगी होता है। जल का बहुत अधिक महत्व होता है। पाया जाता है, उपयोगी होता है। जल सबके लिए बहुत उपयोगी, जल का बहुत महत्व होता है। जल के महत्व का देखते हुए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जल को संरक्षित एवं बचाना होता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। जल को हम कैसे संरक्षित करते हैं? जल को हम क्यारी बनाकर, कुओं में, घर की छतों पर, हम सभी से के द्वारा हम जल को इकट्ठा कर सकते हैं। जल को हम बचा सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनका जवाब देना। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 71%। हाँ, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून। 22 मार्च मनाया जाता है। अब मैं आपको जल चक्र के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले सूर्य की किरणें नदियों के पानी पर गिरती है, जिससे नदियों का पानी गर्म हो जाता है और जब वाष्प बनकर बादलों में चल जाता है और बादल ठंडा होकर वर्षा के रूप में गिरते हैं और नदियों में मिल जाते हैं। इस प्रकार हमें जल की प्राप्ति होती है। कुछ कक्षा कार्य दूंगी। अत्यधिक वर्षा से क्या होता है? अत्यधिक वर्षा से क्या होता है बच्चों? बाढ़ आती है। एक वर्ष या उससे अधिक वर्षा तक वर्षा न हो तो उसे क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। कुछ गृह कार्य दूंगी, आपको घर से करके लाना है। उन सभी क्रियाकलाप की सूची बनाएं जिसमें हम जल का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग करते हैं। बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है परिभाषा, जल के प्रकार, जल के उपयोग, जल के स्रोत, जल का महत्व, इन सभी को हमने आज पढ़ा। थैंक यू।